श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता साध्य साधन खंड में आज आप सब सुनेंगे 24वें अध्याय की कथा, जिसमें भस्म महात्म्य का निरूपण है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। इसके दो भेद बताए गए हैं। मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है: श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों को ही उपयोग में आने का योग्य कहा गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म केवल द्विज लोग ही उपयोग में लाए। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बतलाया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। हे महामुनि, ये वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन, अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बतलाई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण शंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धोलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का उद्धूलन यानी लेप तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है। जिनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता है, उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार से संभव नहीं है। जो श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचार पालन नहीं करते, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो श्रद्धा पूर्वक भस्म लेप और त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जो श्रद्धा पूर्वक भस्मोद्धूलन और त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। हे मुनियों,
जो पातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं, वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्दोलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि यानी अग्निहोत्र का कार्य करके त्रायुषम जमदग्ने इस मंत्र से भस्म मात्र का स्पर्श ही कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वह अनादिभूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। बिना भस्म किए षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। दयाहीन, अधम, महापापों से युक्त, उपपापों से युक्त, मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं, वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण ही रहता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या है। भस्म धारण करने वाला शिवज्ञानी जिस देश में स्वेच्छया चला जाता है, उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। जिसने अपने वर्ण अथवा आश्रम से संबंधित आचार और क्रियाएं लुप्त कर दी है, यदि वह भी त्रिपुंड धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भस्म धारण करने वाले को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं, उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है, उसने मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं, वे निश्चित ही चांडाल से उत्पन्न हुए हैं। ऐसे विद्वानों को जानना चाहिए। भक्ति परायण ब्राह्मण और क्षत्रिय को मानस्तों के तने इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैसे त्रयंबकम यजामहे इस मंत्र से और शुद्र शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र से भस्मों को अभिमंत्रित कर धारण करें। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण की विधि शूद्रों के समान ही कही गई है। यानी विधवा स्त्री को भी अगर भस्म धारण करना है तो शिवाय नमः कह करके भस्म लगा सकती हैं। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण करे। ब्रह्मचारी त्रयंबकम यजामहे मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके और वानप्रस्थी अघोरेभ्योथ इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। किंतु यति सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। जो वर्णाश्रम धर्म से परे हैं, वह शिवोहम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करें। और जो शिव योगी हैं, वह ईशानः सर्व विद्या नाम इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड धारण करे। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते उतने ही शिवलिंगों को वह धारक अपने शरीर में धारण करता है।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण संकर स्त्री सधवा विधवा बालक पाखंडी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी व्रती सन्यासिनी स्त्रियां, ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। जैसे ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ही ज्ञान या अज्ञानवश धारण किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र करता है। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी और वर्ण संकर जाति का व्यक्ति यदि भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है और नरक की ओर प्रस्थान करता है। ऐसे समय में उच्च वर्णों का वह व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप से या यति मुख्य प्रणव मंत्र के जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं। जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं शिव को ही धारण करते हैं। भस्म रहित भाल को धिक्कार है, शिवालय रहित ग्राम को धिक्कार है, शिवार्चन से रहित धन जन्म को धिक्कार है और शिव ज्ञान रहित विद्या को धिक्कार है। जो लोग तीनों लोकों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वाले की निंदा करते हैं, उनको तो देखने से ही पाप लगता है। वे वर्ण संकर सुअर असुर खर क्रोष्टु तथा कीड़े मकोड़े के समान ही उत्पन्न होते हैं और उन नरक गामी व्यक्तियों का जन्म मात्र पाप करने के लिए ही होता है। भगवान शिव की तथा त्रिपुंड धारण करने वाले उनके भक्तों की जो निंदा करते हैं, उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि प्राप्त होती है। मात्र इतना ही नहीं, स्वप्न में भी उन्हें देखने से पाप लगता है। अतः स्वप्न में भी जो उन्हें देखे उसको अपने शुद्धि के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र सूक्त का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए, तभी उससे छुटकारा मिल सकता है। उनसे बात करने से नरक होता है, उस नरक से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। जो भस्म त्रिपुंड आदि धारण करने वाले पुरुष की निंदा करते हैं वे निश्चित ही मूर्ख हैं। हे मुने, तांत्रिक ऊर्ध्व त्रिपुंड धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले इस शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, वे इस यज्ञ से बहिष्कृत हैं। बृहज्जाबालोपनिषद में कहे गए वे लोग ही उत्तम यज्ञ के अधिकारी हैं। प्रयत्न पूर्वक उन्हें शिव यज्ञ के कार्य में सम्मिलित करना चाहिए, उसमें उन्हें भस्म लगाना चाहिए। विभूति का चंदन से या चंदन में विभूति का मिश्रण कर बनाए गए मिश्रित भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कुछ भी हो मस्तक पर विभूति धारण करना आवश्यक है। यदि बुद्धि नहीं है तो भी यह करना सदा लोगों के लिए आवश्यक ही है। ब्रह्मचारिणी सधवा तथा विधवा स्त्रियों और ब्राह्मणादि द्विजों को केश पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए। आदि इसी प्रकार ब्रह्मचर्यादि आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करना चाहिए, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाले और समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो भस्म द्वारा विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करता है वह महापातक समूहों और उपपातकों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी और सन्यासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य वर्ण संकर पतित अथवा नीच मनुष्य भी विधि पूर्वक शरीर पर भस्म लेपन और त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाते हैं। सम्यक रूप से भस्म से पाप राशि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से
स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या, अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। दूसरे का द्रव्य का अपहरण, पराई स्त्री का अभिमर्शन, दूसरे की निंदा, पराये खेत का अपहरण, दूसरे को कष्ट देना, फसल और बाग आदि का अपहरण, घर फूकना आदि कर्म, नीचों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, अन्न, धान्य तथा जल आदि का परिग्रह, मछुआरा, वेश्या, मतंगी, शूद्रा, नटी, रजस्वला, कन्या और विधवा से मैथुन, मांस, चर्म, रस तथा नमक का विक्रय, चुगली और अस्पष्ट बात, असत्य गवाही आदि देना। इस प्रकार से अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहाँ कहीं शिव की निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों की निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता है। जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चांडाल भी है तो भी वह सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और संपूज्य है। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी नदियां हैं उन सब में स्नान किए हुए के समान होता है। पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शिव कैवल्य को प्राप्त कराने वाले होते हैं। हे मुने, विष्णु आदि देवताओं के अन्य जो मंत्र हैं वे सभी सुखों को देने वाले हैं। जो त्रिपुंड धारण करता है उसके वश में वे सब मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाली हजारों संतानों का उद्धार करता है। जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होता है और वह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुखपूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अनिमा, महिमा आदि 8 ऐश्वर्यों एवं सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक के देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। वहां पर वह सभी विद्याधरों और महापराक्रमी गंधर्वों, इंद्रादि लोकपालों के लोकों में क्रमशः जाकर बहुत से भोगों का उपभोग करता हुआ प्रजापतियों के पदों तथा ब्रह्मा के पद पर आसीन होकर वहां दिव्य लोक की सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। वह उस लोक में ब्रह्मा की आयु के बराबर आयु को प्राप्त करके अनेक सुखों का भोग करके विष्णु लोक को जाता है और ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सुखों का उपभोग प्राप्त करता है। तदंतर वह शिवलोक को जाकर इच्छानुकूल अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं। सभी उपनिषदों के सार को बार बार सम्यक रूप से देखकर यही निर्णय लिया गया है कि त्रिपुंड धारण करना ही परम श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है वह ब्राह्मण नहीं है अपितु अन्य जाति का है और विभूति निंदा के कारण उसे चतुर्मुख ब्रह्मा की आयु सीमा तक नरक भोगना पड़ता है। श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, बलि, वैश्वदेव और देव पूजन के समय भी जो पूतात्मा मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। मल त्याग करने पर जल स्नान किया जाता है। भस्म स्नान करने पर सदा पवित्रता आती है। मंत्र स्नान पाप का हरण करता है और ज्ञान रूपी जल में अवगाहन करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थों में जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वह फल भस्म स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा स्नान के समान है। भस्म तो भस्म रूपी साक्षात शिव है।
जो त्रिलोक्य को पवित्र करने वाला है। बिना त्रिपुंड धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान, ध्यान, दान और जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है, वह न तो स्नान है, न ध्यान है, न दान है, न जप आदि अन्य अनुष्ठित कर्म ही है। वानप्रस्थ, कन्या, दीक्षा रहित मनुष्यों को मध्याह्न के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है, उसे ही शिव भक्त जानना चाहिए। उसी को भुक्ति तथा मुक्ति भी प्राप्त होती है। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है, वह त्रिपुंड से भी रहित है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महात्म्य बताया। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः आपको भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में भस्म से 3 तिरछी रेखा बनाई जाती है, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुने। हे मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का दूसरा अक्षर है ऊकार। दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, माद्यंदीन, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब इनसे उनसे संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनिए। 32, 16, 8 तथा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों केहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। उनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धरा, ध्रुव, सोम, आप, अग्नि, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करें, अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करें। मस्तक, ललाट, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों केहनियाँ, दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों शिव, शक्ति, रुद्र, ईश
तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता होते हैं। अश्विनी कुमार युगल कहे गए हैं, नासत्य और दस्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठभाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक में शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उर्वों में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप में विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। गुह्य स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान है। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि, ये 8 देवता बतलाए गए हैं। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्मवेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए भस्म को अभिमंत्रित करना, जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उद्दूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड धारण करे। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाए। पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंगों में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। इस प्रकार शिव महापुराण प्रथम विद्येश्वर संहिता साध्य साधन खंड में भस्म धारण वर्णन नामक ये 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो ये था 24वां अध्याय। और कल 25वें अध्याय में आप सब सुनेंगे रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।